हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम मिस मार्वा के थर्ड एपिसोड में क्या क्या हुआ और हमारी नन्ही सुपर हीरो कमाला के लाइफ में क्या कुछ एक्साइटेड हुआ, ये आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो उन्हें देख सकते हैं। तो शुरुआत में हमें 1942 का समय दिखाया जाता है जब भारत पर ब्रिटिशर राज किया करते थे। वहीं पर एक टूटे हुए मंदिर में कामरान की मॉम नजमा को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस जादुई कड़े को ढूंढ रही थी और वो कड़ा उन्हें एक कटे हुए हाथ में मिलता है। तभी वहाँ पर कमाला की पण नानी आयशा आकर बताती है कि पुजारी ने उन्हें 2 कड़े को ढूंढने को बोला था। अब वो सब दूसरा कड़ा ढूंढते उससे पहले ही ब्रिटिश सोल्जर्स उन पर आकर हमला कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए आयशा पहली बार वो कड़ा पहनती है। ये सारा इंसिडेंट नजमा कमाला को बता रही थी और उनके मुताबिक फिर वो कभी दोबारा आयशा से नहीं मिली। अब वो लोग उस कड़े को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि वो कड़ा उन्हें उन सबके घर ले जाता। जी हाँ दोस्तों, नजमा के साथियों के साथ आयशा और कमाला भी किसी और ही डायमेंशन से आए हैं। आए नहीं, निकाले गए हैं। और जब वो कड़े की मदद से अपने घर जाने वाले थे तभी वो सब बिछड़ गए और आयशा की नानी का पार्टीशन के बाद से कुछ भी पता नहीं। वहीं हमें पता चलता है कि वो लोग 1940 से अर्थ पर रह रहे हैं। तभी सारे लोग कामरान की खिंचाई करने लगते हैं क्योंकि वो कमाला को बहुत पसंद करता था। आगे हमें नजमा उनकी पावर सोर्स नूर के बारे में बताते हैं। जो रोशनी कमाला के अंदर से निकलती है वो इन सब में है और इसी रोशनी की वजह से 100 साल बाद भी वो लोग बूढ़े नहीं हुए। पर कमाला का जन्म अर्थ पर हुआ है और उसके पास कड़ा भी है तो वो नूर यानी रोशनी का इस्तेमाल उनसे बेहतर कर सकती है। साथ ही में कामरान भी नूर का इस्तेमाल कर सकता है अगर उसे भविष्य में दूसरा कड़ा मिलता है तो। पर कमाला को ये कड़ा मनहूस लगता है क्योंकि जब से ये कड़ा उसे मिला है तब से वो मुसीबतों से घिरी हुई है। तब उसे नजमा समझाती है कि अगर तुम्हें अपनी राह में दुश्मन या कठिनाइयाँ मिल रही हैं तो वो अपने जीवन की सही राह पर है। नजमा कमाला को अपने घर के बारे में बताती है जहाँ से वो आई है। उसे नो डायमेंशन कहते हैं और वहाँ वो खुद को कैलेंडेंस्टिन्स कहते हैं, पर लोग आम तौर पर उन्हें जिन बुलाते हैं। ये सुनकर तो कमाला के होश ही उड़ गए थे क्योंकि कमाला बचपन से ही जिन के सपनों को देखकर उनसे डरा करती थी, पर अब उसे पता चला कि वो खुद एक जिन है। नेक्स्ट डे कमाला ब्रूनो से मिलती है तो ब्रूनो उस पर काफी भड़कता है क्योंकि वो 8 घंटे से गायब थी। और जब कमाला उसे बताती है कि वो एक जिन है और वो कुछ लोगों से मिली जो सब भी जिन थे, उन्होंने उसकी जान ड्रोन से बचाई और उसे उसकी पर नानी और कड़े के बारे में काफी कुछ बताया तो ब्रूनो कुछ शांत होता है। कामरान भी जिन है ये जानकर ब्रूनो खुश होता है क्योंकि उसे कामरान में शुरू से ही कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। कमाला ब्रूनो को नो डायमेंशन के बारे में बताकर उसे 2 डायमेंशन में ट्रेवल कैसे करते हैं इसका पता लगाने को बोलती है। तो ब्रूनो को याद आता है कि डॉक्टर एरिक ने अपने आर्टिकल्स में इस ट्रेवल के बारे में डिस्कस किया था तो वो अपनी रिसर्च पर लग जाता है। पर कमाला के जाने से पहले ब्रूनो उसे दिखाता है कि वो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। ये देखकर कमाला भी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ हम DODC वाली मैम के साथ उनके ऑफिसर्स को देखते हैं जो मस्जिद में जाकर शेख साहब से तलाशी करने की परमिशन मांगते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि नाइट लाइट इसी मस्जिद में छुपी हुई है। पर नाकिया उनके पास जाकर खुद को इस मस्जिद के बोर्ड मेंबर्स का हिस्सा बताती है क्योंकि वो इलेक्शन की वोटिंग में काफी आगे थी। वो उन्हें छानबीन करने से रोकती है क्योंकि उनके पास वारंट नहीं था और वो DODC को भगाकर अगली बार जूते मस्जिद के बाहर उतार कर आने को बोलती है। इधर घर पर कमाला अपनी वायरल वीडियो को बार बार देखकर व्यूज बढ़ा रही थी। तभी वहाँ पर नाकिया आती है और वो वीडियो देखकर सबसे नाइट लाइट नाम को घटिया बोलती जो कि ठीक भी था। फिर वो DODC वालों के बारे में कमाला को बताती है कि वो मस्जिद में आकर इस नाइट लाइट को ढूंढ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद कमाला की परेशानियां और बढ़ जाती हैं, पर खुशी की बात ये थी कि नाकिया इलेक्शन जीत गई और वो अब मस्जिद के बोर्ड की मेंबर बन चुकी है। अब हम आमिर और तायशा की मेहंदी फंक्शन को देखते हैं जहाँ पर तायशा कमाला के घर आए हुए बहुत सारे मेहमानों को देखकर हैरान थी। फंक्शन में मुनीबा अपनी एक आंटी शाइरिन से मिलती है जो उसकी मॉम सना की दोस्त थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुनीबा की मॉम सना उसके निकाह में भी नहीं आई थी, जिसका अफसोस शाइरिन भी जताती है और कमाला को उसकी मॉम का दिल दुखाने से मना करती है। तायशा के रिश्तेदार अमेरिकन थे तो उसके भाई ने एक जूते चुराने की जगह सारे जूते चुरा लिए थे। वहीं पर शेख साहब सबको बताते हैं कि DODC वाले मस्जिद क्यों आए थे। वो कबूतरी गैंग की औरतें नाइट लाइट को भला बुरा बोलती हैं तो कमाला ब्रूनो का एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आ जाती है जहाँ पर उसके पास शेख साहब आते हैं और उसे समझाते हैं कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके काम अच्छे या बुरे होते हैं, जिसे सुनकर कमाला को एक मोटिवेशन मिलती है। वहीं पर ब्रूनो के गिफ्ट बॉक्स में उसे एक मास्क मिलता
देता है जो आगे चलकर मिस मार्वल के सूट के साथ कमाला पहनेगी। रात में ब्रूनो की शॉप पर यूसुफ आकर उसे बता रहे थे कि उसने आज एक अच्छी पार्टी मिस कर दी। तभी उन्हें ब्रूनो के बुक्स में जिन के बारे में कुछ नोट्स मिलते हैं जो उर्दू में लिखे थे। वहीं यूसुफ ब्रूनो को पढ़कर बताते हैं कि इस्लामिक किस्सों की बिल्कुल शुरुआत में कुछ दैविक ताकतें थी जैसे जिन। उन्हें लोग काफी नाम से पुकारते थे, पर जिनों की बिरादरी ने कुछ जिनों को अपने ग्रुप से निकाल दिया और लोग मानते हैं कि वो जिन आज भी हमारे बीच है और वो सब अंधेरे में उस कड़ी को ढूंढने निकलते हैं जो उन्हें वापस उनके घर पर पहुंचा सकती है, जिसके लिए उन्हें पाक ताकतों की जरूरत पड़ेगी, यानी उस कड़े की। अब कमाला ब्रूनो से मिलती है तो वो उसे बताता है कि 2 डायमेंशन के बीच ट्रैवल करना मुमकिन तो है, पर इसमें उन्हें उतनी एनर्जी चाहिए जितनी सूरज में होती है। आसान शब्दों में चांस है जिसके होने की गारंटी 0.0000001% है। कमाला सोच रही थी कि उसे कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि लोग नाइट लाइट के बारे में अच्छी राय बनाएं। वहीं वो फैसला करती है कि वो नज़्मा एंड टीम की मदद करेगी। तभी अचानक से ब्रूनो उसे बता देता है कि उसे कैल्टिक में एडमिशन मिल गया है, जिसे सुनकर कमाला खुश और उदास दोनों एक साथ होती है क्योंकि ब्रूनो कैल्टिक जाना चाहता था, पर वो कमाला को श्योर करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा, पर अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब घर आकर कमाला अपने घुटने पर लगी चोट के ऊपर अपनी मॉम से दवा लगवाती है और ये चोट उसे सुपर हीरो लैंडिंग करते टाइम लगी थी। इसी दरमियान मुनेबा कमाला को समझाती है कि हर सपना पूरा होने के बाद ये जरूरी नहीं कि जिंदगी खूबसूरत हो जाए, क्योंकि अमेरिका आना यूसुफ और उसका एक सपना था, पर अमेरिका आने पर यूसुफ को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। आमिर भी छोटा था तो मुनीबा बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करती थी, पर मस्जिद में उन्हें कबूतरी गैंग मिली जिनके बाद सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि हर परेशानी में उनकी मदद सबने एक परिवार की तरह की थी। नेक्स्ट सीन में हम आमिर और तायशा की वेडिंग को देखते हैं, जहाँ पर आमिर यूसुफ को बता रहा था कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ $732 बचे, तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि रिश्ते पैसों से नहीं प्यार की वजह से चलते हैं और उन्हें यकीन है कि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसे जॉब मिल जाएगी क्योंकि वो बहुत बहादुर है और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, तो खुदा भी उसकी जरूर सुनेगा। उनकी बातों को कमाला भी सुन रही थी और परिवार की ताकत के बारे में समझ रही थी। अब शेख साहब आमिर और तायशा को कबूलनामा पढ़वा कर दोनों को मियाँ बीवी घोषित करते हैं। उधर कामरान के मॉम ने उसकी फोन से मैसेजेस पढ़ लिए थे जिसमें कामरान कमाला को उनके काम को बाद में करने को बोला था, और यहाँ पर हमें नज़्मा के असली इरादों के बारे में पता चलता है कि उन्हें कमाला की जान से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपने घर जाना है। अब इसमें कमाला की जान जाए तो जाए। उनकी बातों को सुनकर कामरान भी हैरान था क्योंकि उनसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रात में हम कामरान और तायशा के रिसेप्शन में सबको देखते हैं, जहाँ पर घर के बड़ी दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। इसके बाद नाच गाने का समारोह शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले मुनीबा और यूसुफ के साथ तायशा के पेरेंट्स भी बॉलीवुड अंदाज में स्टेज तोड़ डांस करते हैं। उनके बाद कमाला और नाकिया के साथ उनकी दोस्त भी बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस करती हैं, जिसमें ब्रूनो भी थोड़ा भांगड़ा करता है और अंत में आमिर भी अपने दोस्तों के साथ डांस करके तायशा को सरप्राइज करता है। तो अब सारे मेहमान भी एक साथ नाचते हैं। माहौल शांत होने के बाद टीचर रोमांटिक सॉन्ग लगाकर सभी के लिए माहौल रोमांटिक सा बनाता है। कमाला भी ब्रूनो से डांस के लिए पूछती है और इस बार ब्रूनो और कमाला के डांस के बीच की रुकावटें कामरान बनता है, क्योंकि वो कमाला को वार्न करने आया था कि उसकी मॉम अपने साथियों के साथ उसे मारने आ रही हैं, जिसमें उसके रिश्तेदारों को भी लोग मार देंगे। कमाला मैरिज हॉल का फायर अलार्म बजा देती है, जिससे सभी लोग बिल्डिंग के बाहर जाने लगते हैं। ब्रूनो भी उन सबको बाहर भेजने में लगा था। इसी बीच नज़्मा की टीम भी हॉल में आकर कमाला के पीछे पड़ जाती है। वही हम DODC वाले के एक ऑफिसर को भी देखते हैं, जिसे नज़्मा की टीम का एक जिन मार देता है। अब कमाला उनसे अपनी जान बचाकर भागते हुए किचन एरिया में आती है, जहां उस पर सभी जिन हमला करते हैं, पर कमाला को उसकी शक्तियां उनके हमले से बचा रही थी। वहीं बाहर कबूतरी गैंग की औरतों में से किसी एक ने कमाला को फायर अलार्म बजाते हुए देख लिया था, जिसका ढिंडोरा वो सभी जगह पीट रही थी, जिसे यूसुफ और मुनेबा ने भी सुन लिया था। इधर कमाला बाकी के जिन से जैसे तैसे छुप रही थी। वहीं बाहर हम देख पाते हैं कि ब्रूनो और नाकिया भी कमाला को ढूंढने निकल गए हैं। इधर अंदर नज़्मा लाइट्स बंद करके कमाला को बाहर आने को बोलती
होती है पर कमाला बाहर नहीं आती, पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लेती है। तो उस पर एक जिन अपने गधे से हमला करता है, जिससे कमाला दीवार तोड़कर बाहर हॉल में आकर गिरती है। मैं आपको बता दूं कि इन जिन्स को सारे हथियार उसी मंदिर में से मिले थे जहां उन्हें पहली बार ये कड़ा दिखा था। हम देख पाते हैं कि उनके पास काफी सारे अलग अलग हथियार हैं जिनसे वो कमाला पर हमला करते हैं और कमाला जैसे तैसे खुद को उनके हमले से बचाती है। वहाँ उनकी मदद करने ब्रूनो भी आ जाता है, तो उस पर भी वो जिन हमला करते हैं जिसमें ब्रूनो घायल हो जाता है। तब कमाला अपना कमाल दिखाकर सबको एक ही पंच में गिरा देती है। अब कामरान भी वहाँ आकर कमाला की तरफ से लड़ता है और कमाला और ब्रूनो को वहाँ से निकलने को बोलता है, पर कामरान भी घायल होकर गिर जाता है और ब्रूनो के साथ कमाला को सारे जिन खेल लेते हैं। नस्मा जैसे ही कमाला की कड़ी को छूती है तो एक अलग डायमेंशन से कराची एक्सप्रेस ट्रेन आते हुए उन्हें दिखती है। मे बी यही ट्रेन उन्हें उनकी दुनिया में ले जाए, या बस ये याद भी हो सकती है कोई। तभी वहाँ पर DODC वाले अपने हथियारों के साथ आते हैं और सारे जिन को बड़ी आसानी से ओवर पावर करके सबको बंदी बनाकर ले जाते हैं। इन्हीं सबके बीच में ब्रूनो और कमाला भी वहाँ से पतली गली से निकल गए थे, पर बाहर जब कमाला अपनी पावर यूज करती है तो उसे नाकिया देख लेती है। तो अब उसे भी पता है कि कमाला ही नाइट लाइट है। तो ब्रूनो नाकिया को बताता है कि वो उसे सब कुछ समझा देगा, क्योंकि अभी कमाला को घर जाना होगा। घर आने पर मुनीबा और यूसुफ कमाला से पूछते हैं कि उसने क्यों फायर अलार्म बजाया और वो कौन से लोग हैं जिन्हें DODC वाले पकड़कर ले गए हैं, पर कमाला उन्हें कुछ नहीं बताती। अब जब कमाला सोने जा रही थी तब उसे उसकी नानी का वीडियो कॉल आता है, जो उसे तुरंत कराची आने को बोलती है और मुनीबा को भी कराची आना होगा। वो उन्हें कराची इसलिए बुला रही थी क्योंकि वो ट्रेन उन्होंने भी देखी थी। यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। तो देख रहे हो आप, हर एपिसोड की एंडिंग नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। तो कराची जाने के बाद अब कौन सी सच्चाई कमाला के सामने आती है, ये सब जानने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।